Hello, I am Ritu Singh and you are watching Expose India. नमस्कार, मैं हूं मनीषा ढिंडोरिया, हाजिर हूं एक्सपोज इंडिया पर महाचुनाव टॉप 10 के साथ। पीएम मोदी की अपील पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि दिल खुश हुआ कि प्रधानमंत्री जी महागठबंधन से महापरिवर्तन की अपील कर रहे हैं। मैं भी सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और नया प्रधानमंत्री चुनें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार की। इस बैठक में राज्य भर में 6 संयुक्त रैलियां करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें दोनों दलों के नेता एक साथ मंच साझा करेंगे। दूसरी रैली 17 मार्च को सुबह औरंगाबाद और शाम नासिक में, तीसरी रैली 18 मार्च को मुंबई और पुणे में होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुजरात के गांधीनगर में रैली को संबोधित किया। बता दें कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए जाने के बाद पहली बार जनसभा को संबोधित किया है। प्रियंका गांधी ने कहा, देश में आज जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मुझे दुख होता है। आज चारों तरफ नफरत फैलाई जा रही है, संस्थान संकट में है, प्रतिभाओं को खत्म किया जा रहा है, लेकिन इस सब में देश की जनता ही बदलाव ला सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर लोकसभा का आगामी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कांग्रेस के साथ गठजोड़ को लेकर कोई बयान दिया हो, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल गुजरात की जामनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि हार्दिक पटेल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में वे लड़ेंगे जहां वोटर कार्ड पाना और वोट देना गर्व की बात हो, सब लोग इसको लेकर उत्साहित हो। विशेषकर पहली बार वोट डालने वालों के लिए तो ये लोकतंत्र का उत्सव ही बन जाए। माहौल ऐसा बने कि वोट नहीं करने पर व्यक्ति को पछतावा हो। नागरिकता संशोधन बिल के मुद्दे को लेकर असम गण परिषद पार्टी 2 महीने पहले ही बीजेपी से नाता तोड़ चुकी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही असम गण परिषद की एक बार फिर एनडीए में वापसी हो गई है। बीजेपी के महासचिव राम माधव ने कहा कि बीजेपी असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट असम में कांग्रेस को हराने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ आने का फैसला कर चुके हैं। हम एक साथ सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में सभी 14 सीटों पर कांग्रेस को हराएं। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिलचस्प बात यह है कि राधाकृष्ण विखे पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। सुजय विखे पाटिल अहमदनगर लोकसभा सीट से सियासी रण में उतरने की प्लानिंग में थे, लेकिन एनसीपी ने इस सीट को छोड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सुजय विखे पाटिल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव आयोग की सख्ती शुरू हो गई है। रैली और भाषणों के अलावा इलेक्शन कमीशन इस बार सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा के द्वारा फेसबुक पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की तस्वीर साझा की गई थी, जिसे चुनाव आयोग ने हटाने का आदेश दिया है। इसके लिए फेसबुक को सूचित भी कर दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही राजनीतिक दलों को कह दिया गया है कि कोई भी पार्टी अपने बैनर पोस्टरों में सेना या सेना के जवान की तस्वीर का इस्तेमाल ना करे। बता दें कि हाल ही में कई ऐसे पोस्टर देखने को मिले थे जिनमें विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान भी तेज कर दिए हैं। करीब 2 महीने लंबे चुनाव प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के स्टार प्रचारक करीब 1000 सभाएं करेंगे। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी लगभग 200 सभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारक सभी लोकसभा की सीटों पर प्रचार करेंगे, चाहे वह सीटें भाजपा लड़ रही हो या फिर एनडीए के सहयोगी दल। हालांकि उसका सबसे ज्यादा फोकस उन राज्यों पर रहेगा जहां वो अभी मजबूत है और जहां से उसके लिए बेहतर संभावनाएं हैं। लोकसभा चुनाव लड़ रहे नेता अपने चुनाव के बाद पूरा समय दूसरी सीटों पर प्रचार और चुनाव से जुड़े संगठन के काम करेंगे। ऐसे ही चुनाव से जुड़ी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Hello, I am Ritu Singh and you are watching Expose India.